अभी मुझे बताया गया कि आप सब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं और लेकिन फिर भी कुछ ही कम बच्चों ने ही बताया कि वो रोज अखबार पढ़ते हैं। आज के करीब 15 साल पहले ये सवाल पूछना उतना ही बेमानी था कि जैसे कोई आपसे ये पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप खाना क्यों खाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही था। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट ऐसे ही थी जैसे आप सांस लेते हैं या भोजन करते हैं। एक बड़ा ही मौजूद सा, रेलिवेंट सा सवाल आज के जमाने में पैदा हुआ है कि अखबार क्यों पढ़ना चाहिए। आप लोग पिक्चर देखते हो, हाथ उठाएं। पिक्चर कौन कौन देखता है ईमानदारी से? धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। लगभग सभी बच्चे पिक्चर देखते हैं। 12वीं फेल पिक्चर किसने किसने देखी है? सभी ने देखी है, वेरी गुड। 12वीं फेल पिक्चर से हमें क्या नसीहत मिलती है कि आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, बहुत ही ब्लेस्ड स्टूडेंट हैं जो इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आपको इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ब्लेस्ड होने के बाद भी कि आप में से कितने आईपीएस बन पाएंगे, कितने आईएएस बन पाएंगे और कितने और भी प्रशासनिक सेवाओं में जा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अमर उजाला परिवार ये चाहता है कि आप में से हर बच्चा अब जो भी आप चाहें वो बन सके, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना हो या सीए हो या जो भी हो, जिसमें भी आप जाना चाहें वो आप बन सके, ये हमारी इच्छा और तमन्ना है। लेकिन आप बनेंगे कैसे? आप सबने कहा कि वो पिक्चर हमने देखी है। वो पिक्चर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, न पढ़ने के लिए किताबें, न दिल्ली जैसे शहर में रहने का कोई संसाधन। वो कैसे कैसे आटे की चक्की पर काम करके होटलों में गिलासें धोके और किस तरीके से वो अपने सफलता की कहानी रचता है, ये हम सब ने देखा है और हम सब कहीं न कहीं उससे प्रभावित हुए होते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है। आप जानते हैं कि मनोज शर्मा जो है एक रियल आईपीएस हैं और इस समय डीआईजी पोस्ट पर वो और उनकी पत्नी दोनों काम करते हैं। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सब मुमकिन ऐसे हुआ कि जब उसी कहानी में हम देखते हैं कि आईएएस के एक पर्चे में आईएएस प्री में क्वालिफाई करने के बाद वो बच्चा जब मेंस का परीक्षा जब की होती है, जो परीक्षा होती है, तो उसमें एक पर्चा होता है एस्से लिखने का। एस्से में वो बच्चा क्या कहता है कि एस्से आया है टूरिज्म पे, वो टेररिज्म पे लिख के आता है और बड़ा गदगद होता, बहुत फूला नहीं संभालता कि हाँ मैं तो इस बार जरूर पक्का पास हो जाऊंगा। बात अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की नहीं है। बात यह है कि किसी भी विषय पर अपने विचार रखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पर कि अपने थॉट क्रिएट करने के लिए आपको पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है। गूगल, आप सभी इंटरनेट चलाते हैं, गूगल सर्च इंजन है, कोई भी सवाल होता है कि हम गूगल पर जाके देख लेते हैं। लेकिन आप सब हिंदी भी पढ़ते होंगे, मुझको लगता है कि एक सब्जेक्ट हिंदी भी होगा, कि आप सब जानते हैं कि वर्ड और अक्षर में क्या फर्क है? कोई बच्चा बता सकता है?
कखा गगा से मैं बात करता हूं कि वर्णमाला से। वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है, कोई बच्चा बता सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा, मैं ही आपको बता देता हूं। वर्णमाला हम सब देखते हैं ना, जो छपे हुए अक्षर जो होते हैं, वर्णमाला जो है आ आ ई स्वर और व्यंजन से मिलकर जो वर्णमाला बनती है उसको कहते हैं वर्ण। अक्षर जब छपा होता है वो वर्ण होता है, और जब हम उसको बोलते हैं, जब फोनेटिक फॉर्म में लाते हैं, जब उसकी ध्वनि करते हैं, तो अक्षर किन शब्दों से बना हुआ है? अक्षर जिसका क्षरण ना हो सके। फिजिक्स के हम लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे फिजिक्स पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, आप जानते हो कि जब कोई भी एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाती है या एनर्जी को हम थ्रो करते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो नष्ट नहीं होती, जो है कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वर्ण जब उच्चारण होता है तो वो अक्षर बन जाता है, उसका क्षरण नहीं होता। जो है ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जो बोले जाएं, जिनका क्षरण ना हो, वो अक्षर हैं, और जो लिखित रूप से हैं, जो छपे हुए हैं, वो वर्ण हैं। और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसीलिए अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। जो है लेकिन इसी अक्षर की बड़ी खतरनाक बात है कि वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में जो हमारे पास अक्षर जो मिलता है, तो आप जानते हैं सभी सोशल मीडिया पर हैं, कोई एक्स पर है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई फेसबुक पे है। जब हम अक्षर जो है फ्लोट करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, जब हम अखबार निकाल रहे होते हैं तो एक पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारे पास सूचनाएं देता है, उसके बाद एक एडिटोरियल जो बोर्ड है उसको देखता है, उसको बहुत ठोक बजा के, उसको क्लैरिफाई करके, उसको फिल्टर करके हम कोई न्यूज देते हैं, जो कोई अखबार में उसको छापते हैं, प्रिंट फॉर्म में होता है। वर्ण जो है कि बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही सजग तरीके से फिल्टर करके, छान के, जिम्मेदारी के साथ जो है हम अक्षर को देते हैं। जो और सोशल मीडिया क्या है, इंटरनेट क्या है कि कोई भी व्यक्ति, वही व्यक्ति लेखक है, वही व्यक्ति रिपोर्टर है, वही व्यक्ति जो है पब्लिशर है, वही व्यक्ति एडिटर है, वो सारा का सारा जो है एक ही व्यक्ति जो है वो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट की दुनिया है, बहुत रिलायबल नहीं है। उस पर हम भरोसा करेंगे तो हम बच्चा खाएंगे, हम मात खाएंगे। जो उस पर आधारित अगर हमने कोई ऐसे लिख दिया, आईएएस में लिख दिया, पीसीएस में लिख दिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारे तथ्य और कथ्य दोनों ही गड़बड़ होंगे, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। तो अखबार एक जिम्मेदारी के साथ आपके सामने तथ्य पेश करता है। इसलिए आज की दुनिया में भी जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, हर जगह कि इतनी ही प्रगति के बावजूद अखबारों की अपनी महत्ता है, अखबारों का अपना महत्व है। माध्यम कोई भी हो, हिंदी और अंग्रेजी से क्या फर्क पड़ता है कि आपने देखा होगा उस पिक्चर में कि मनोज यही कहता है ना कि ये गिलास स्टील का हो या कांच का हो, पानी होना चाहिए। हिंदी हम सब की मातृभाषा है। आप सब इस हिंदी पट्टी के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, आपके घरों में अंग्रेजी बोली जाती होगी, मैं नहीं मानता जो कि आपके घरों में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी सब के सब अंग्रेजी माध्यम के होंगे, और कई तो ब्रज बोल रहे होंगे, जो ब्रज भाषा जो है ना, लल्ला लल्ली घर में आप बोले जाते होंगे। तो आप माध्यम पे मत जाइए। और ये कोई बहुत गर्व का विषय नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, हिंदी में मैं कमजोर हूं। क्या हिंदी का पर्चा जो है कि 100 नंबर से कम नंबर का होता है क्या? बताइए। हिंदी का पेपर उतने ही नंबर का होता है ना जितना अंग्रेजी के नंबर का होता है। तो आपकी मातृभाषा, आपके परिवार वालों की भाषा, आपके घर परिवार की भाषा, आपके दादा दादी की भाषा, आपके उसकी भाषा जो है कम तक कैसे हो सकती है कि
अंग्रेज अगर अंग्रेजी पर गर्व करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अंग्रेजी पर गर्व करें, हमें अंग्रेजी जाननी चाहिए डेफिनेटली। कोई भी भाषा बुरी नहीं, हमें उर्दू भी जानना चाहिए, हमें बंगाली भी जानना चाहिए, हमें तमिल भी जानना चाहिए। भारत एक जो मल्टीलिंगुअल जो है देश है कि तरह तरह के खान पान, तरह तरह की भाषाएं, यही इस देश की खूबसूरती है। और हमें अपनी मातृभाषा नहीं आती है, कोई गर्व का विषय नहीं होना चाहिए। जब आप उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओगे और अपने विचार व्यक्त करने को कहा जाएगा तो कहां से लाएंगे आप विचार? इसलिए आपको अखबार पढ़ने की हैबिट डालनी ही डालनी पड़ेगी। आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आपको अपना ओपिनियन रखना है। अगर इंटरव्यू में जाना है, पूछेंगे कि बताइए इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, उसका हल क्या है, आपके नजरिए में क्या है, तो आप क्या करोगे? आपके सामने उस समय तो मोबाइल और गूगल होगा नहीं। आपको अपने विचारों के हिसाब से, आपको अपने अध्ययन के हिसाब से जो एक विश्लेषण करके जो आपका अपना समाधान होगा, आपका अपना हल होगा, उसको प्रस्तुत करना होता है। तो वो विचार बनेंगे कहां से? वो एनालिसिस की पावर आपके पास आएगी कैसे? वो आएगी डेली टू डेली अखबार पढ़ने से आएगी। तो हम चूंकि अमर उजाला परिवार से हैं तो हम तो ये आग्रह करेंगे कि आप अमर उजाला पढ़िए। उसमें देखिए कि बच्चों के लिए हर, चाहे बच्चा जो भी चाहे वो मनोरंजन चाहे, उसमें मनोरंजन पिक्चरों के बारे में भी लिखा रहता है, सीरियल के बारे में लिखा रहता है। उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं, जो गैजेट्स हैं, उनके बारे में भी जानकारियां रहती है कि न्यू गैजेट क्या है, कौन सा मोबाइल आया है, कौन सा लैपटॉप आया है, एक्स की कौन कौन सी नया फॉर्म कौन सा आया है, या आप सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। खेलों की दुनिया जो है, आप देखिए बच्चे हैं सबके सब, अभी क्रिकेट के मैदान में देख रहा हूं कि अभी गेम चल रहा था, क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था। क्रिकेट में क्या चल रहा है कि कौन सी टीम बन रही है, आईपीएल में क्या हो रहा है, कि अभी T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी क्या गतिविधियां हैं, कि टीम में किसको चयनित किया जा रहा है, कौन कप्तान होगा, कौन उप कप्तान होगा, कि पूरा पूरा उसका इतिहास, कौन कौन कब कब T20 का विजेता रहा है। ये सब चीजें, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो तनातनी है, उसमें स्वेज नहर जो बंद है, उससे आपका व्यापार अफेक्टेड हो रहा है। ये सब की जानकारी आपको कौन देगा? जो कहां से मिलेगी? सिर्फ सिलेबस पढ़ने से आप इंफॉर्मेशन, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैचारिक रूप से समृद्ध होना है, अपने आप को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, तो आपको अखबार की हर कदम पे जरूरत पड़ेगी। अखबार का देखा होगा आपने, एडिटोरियल पेज आता है, संपादकीय पेज, उसमें निबंध होते हैं, उसमें ऐसे होता है, बड़े इस देश के नामी गिरामी जो विद्वान लोग होते हैं, उनका नजरिया उस पर दिया जाता है। आप पढ़िए, जो प्रवाह जो पेज हमारा आता है, जो बच्चों की कहानियां आती हैं। आप देखिए कच्ची धूप, आप अगर अखबार आपने देखा होगा तो कच्ची धूप में बच्चों से संबंधित कि वैज्ञानिकों की कहानियां, कि स्टार्स और यूनिवर्स के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जिसको आपको जानना जरूरी है, ऐसी चीजें रहती हैं। अर्थ जगत में क्या हो रहा है कि शेयर मार्केट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन से शेयर आगे बढ़ रहे हैं, कौन से नीचे गिर रहे हैं, कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। तो ये सब की जानकारी कहां से मिलेगी आपको? कि देश की अर्थव्यवस्था पर आपको निबंध लिखने के लिए आ गया तो आप क्या करोगे? तो आप अपने सिलेबस आप ढूंढते रह जाओगे कि अच्छा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है ab का होल स्क्वायर होता है। तो ये आम जिंदगी में जब आप मार्केटिंग करने जाओ तो इस फार्मूले पर जिंदगी नहीं चलती है, आपको विचारों पर जिंदगी चलती है, और सैद्धांतिक रूप से या वैचारिक रूप से आप कितने सबल होते हैं जीवन में, वो चीजें ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो इसलिए
अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। विषय जो रखा गया है वो है अखबार की प्रासंगिकता आज के समय में, और क्यों पढ़ा जाए अखबार। तो मुझे पुराने अपने वो जो आप लोगों की उम्र के हम थे, तो हमारे अध्यापक लोग अक्सर कहा करते थे कि अखबार की आदत जरूर डालिए, और ख़ास तौर से चूँकि माध्यम हमारा हिंदी रहा तो अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हमने। तो हमारे टीचर्स कहा करते हैं अगर अंग्रेजी अच्छी करनी है तो अंग्रेजी अखबार कोई सा भी लीजिए आप, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स, उसका एडिटोरियल जरूर पढ़िए। और ये हमारी हिंदी में भी अगर आप समाचार पढ़ते हैं उसके साथ अगर आप एडिटोरियल को भी गौर से पढ़ें तो आपकी हिंदी बात कहने का तरीका, अंदाज, आपकी शैली सब कुछ बहुत परिष्कृत हो जाएगा। अब आज के समय में सोशल मीडिया जिस तरह से छा गया है, सूचना क्रांति के रूप में एक क्रांति हुई है, इसमें ज़्यादातर लोग छोटे बच्चे से लेकर जो अभी ठीक से मतलब कोई लिखने पढ़ने चाहे उनको नहीं आते, भी बच्चे हैं बहुत छोटे, वो भी अपना मोबाइल में तमाम चीज़ों से अपने जुड़ते हैं। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के आने के बाद ये प्रश्न स्वाभाविक है कि किताब, रीडिंग, अखबार, इनकी क्या प्रासंगिकता रह जाती है। किताब उसका कोई विकल्प हो नहीं सकता, पुस्तकालय। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं, 100 साल पुराने एक वृंदावन में एक पुराना पुस्तकालय है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आना हुआ, भरतपुर में है, वहाँ उनका खस्ता हाल हो रहा है, बल्कि कोई ग्रांट भी नहीं है उनके पास। हम लोग जो अखबार पढ़ते थे, जो हमारी लाइब्रेरी थी स्कूल की, सारे अखबार उसमें लगभग जो पॉपुलर अखबार होते हैं, अभी लाइब्रेरी में आते होंगे तो वहाँ, और यहाँ लाइब्रेरी है, मालवीय पुस्तकालय, उसकी मेंबरशिप होती है। वहाँ ज़्यादातर बच्चे वो जाते हैं जो कंपटीशन की तैयारियाँ कर रहे हैं, उनकी किताबें भी वहाँ मिलती हैं और सारे अखबार भी वहाँ पढ़ने को मिलते हैं। तो अखबार का ये है कि अखबार, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास आज भी दसियों साल के अखबारों के बाइंड किए हुए आपको वो मिल जाएंगे। एक चित्रकार थे मधुकर जी वासने कॉलेज में, उनके यहाँ मैंने देखा धर्मयुग के 20-20 साल पुराने बाइंड किए हुए, और ये किताब को आप जो है छपा हुआ शब्द जो अभी उन्होंने संपादक जी ने कहा, छपे हुए शब्द की जो महत्ता है वो ये वीडियो या वो ठीक है, आपके सामने वीडियो होता है तो उसमें दृश्य भी होता है, आवाज़ भी होती है, लेकिन जो छपे हुए शब्द की वो है वो एक अलग ही है। रहा अखबार का सवाल, तो अखबार एक ऐसी वो है, ऐसा माध्यम है आपके पास कि अगर आपको साइंस के बारे में भी जानकारी वहाँ मिल सकती है, एडिटोरियल पेज पे आपको तमाम ज्वलंत समस्याएं हमारी जो हैं उन पर आर्टिकल्स मिलेंगे बहुत अच्छे पर्यावरण पर, और तमाम जो भी समस्याएं, पॉलिटिकल आर्टिकल भी मिलेंगे, ऐतिहासिक लेख भी कभी कभी मिलते हैं। और सभी अखबार प्राय जो अच्छे अखबार हैं, अमर उजाला भी अपना एक रूपायन पत्रिका भी निकलती है, महिलाओं में कितनी लोकप्रिय है वो पत्रिका। मजे की बात है, मैं जरूर पढ़ता हूँ उसे। उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, रूपायन शुक्रवार को अमर उजाला के साथ आती है, उसमें बड़ी काम की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपके पूरे जीवन में सुधार लाने वाली बातें, महिलाओं के लिए तो खैर विशेष रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी उसमें मिलती है जो हमें भी अपने उसमें, एक बार मैंने पढ़ा
रूपायन नहीं पढ़ा, वो है तो बड़ा महिलाओं के लिए था कि अपने पर्स को हफ्ते में एक दिन पूरा निकाल के उसके कागज उनको चेक कर लिया करें। अच्छा, ये दिक्कत हम सबके साथ होती है। बिल आया वो रख दिया, कोई रसीद है वो रख ली, अपनी एक जगह इकट्ठा कर ली, फिर ध्यान नहीं रहता, वो सब गड़बड़ हो जाता है। जो चीज निकालनी होती है तो बोले कि पर्स में केवल जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जिन कागजों को, उनको आप नष्ट कर दें। तो ये सारी चीजें अखबार के माध्यम से, अखबार के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनके माध्यम से, साहित्य, अमर उजाला का वो मैंने एक बार निवेदन किया था इनसे, वो बार बार मैं कहता हूँ, अमर उजाला को संडे वाला पेज है मनोरंजन लाजवाब है। हालांकि वो आपको इसमें मिल जाता है संडे के दिन, वो हास्य रंजनी, उसमें आपको आजकल तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। एक व्यंग्य आपका मिलेगा आपको आज के संदर्भ में, आज के किसी लेखक का। बाकी जो पुराने लोग हैं व्यंग्यकार, हमारे बड़े बड़े लोग, उनका भी छापना शुरू किया है। तो साहित्य आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। कारोबार वाला पेज जैसा इन्होंने जिक्र किया, उसमें महंगाई, मुद्रास्फीति, ये क्या चीज होती है, जो जिनको न भी जानकारी हो तो आपको जानकारियां उस तरह की होंगी, ये क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित उसमें चीजें मिलेगी, समाचार मिलेंगे, सेंसेक्स, शेयर मार्केट वो भी मिलेगा। और आपके दैनिक जीवन के लिए मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिना अखबार के जो है, तो एक साहब बोले कि जब तक मैं अखबार नहीं पढ़ लेता तब तक मैं नहाने भी नहीं जाता। ये अच्छी आदत है। एक तो आप न केवल अपने नगर की, कभी कभी बहुत छोटे छोटे समाचार बड़े महत्वपूर्ण अखबारों में होते हैं, तो बड़े रचनात्मक पत्रकारिता जो है, रचनात्मक पत्रकारिता का बड़ा एक जमाने में वो रहा और आज है वो हमारे सामने, कि भाषा की दृष्टि से मैं जिक्र क्या करना, लेकिन जो अखबार जब मशहूर होता है, अमर उजाला आज से नहीं, अब तो बहुत संस्करण निकलते हैं। जब केवल आगरा बरेली से निकलता था तब भी उस अमर उजाला का ये वो रहा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, उसमें वाक्य संरचना एकदम बिल्कुल साहित्यिक, कहीं भाषा विज्ञान की दृष्टि से आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, इतना ध्यान रखा जाता है। किताब भी ये बड़े पब्लिशर्स के हम नाम लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि उनके यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होती हैं। और स्पेलिंग से मैं बात करूँ, ये प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं, तो मुझे याद आता है गीता प्रेस गोरखपुर। मेरे पास वहाँ की कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनमें हाथ से बाई चांस अगर छूट गया, 20-20 बार प्रूफ रीडिंग वहाँ होती है किताबों की, अगर कुछ छूट भी गया, नजर में आ गया, तो 10-10 हजार कापियों में लोगों को लगाकर पेन से, ऐसे मेरे पास भी है तो वहीं से मैंने खरीदी और पेन से उसको करेक्ट किया गया है। तो अखबारों के माध्यम से भाषा में सुधार भी होता है। जिसकी जिस विषय में रुचि है, आप अखबार के माध्यम से एक जगह बैठकर आप जान सकते हैं। सूचनाएं तो मिलती हैं, उसके साथ साथ ज्ञानवर्धक सामग्री भी अखबार में होती है। तो ये ठीक है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन वहाँ आप अक्सर सुनते होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल दी जाती हैं जिनका कोई निराधार चीज़ें होती हैं, उनका कोई तथ्य नहीं होता। ये सोशल मीडिया के माध्यम से खूब होता है। तो बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता अगर आपको रखनी है, देखनी है, तो वो अखबार से आपको। अखबार में कभी इस तरह की ये गॉसिप वाला रहा है, वो उनके नाम भी गॉसिप, फिल्मी पत्रिकाएं होती थी, उनमें गॉसिप के नाम से कुछ गॉसिप भी चलती थी, लेकिन जो विश्वसनीयता छपे हुए शब्द में अखबार में आपको मिलेगी, वो आप वहाँ भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सी गलत जानकारियाँ, जैसे मैं आपको बताऊँ, गूगल की बात कर रहा हूँ मैं, कि सोहनलाल द्विवेदी का नाम आप लोगों ने हिंदी पढ़ते होंगे, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वो प्राइमरी में भी और
जूनियर क्लासेज में भी सोहनलाल द्विवेदी बहुत वरिष्ठ पोएट हुए, तो उनकी एक कविता ऐसी प्रचारित हो गई गूगल पे कि वो चल गई उनके नाम से, बच्चन जी के नाम से। और कई बार लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो ऐसा लोगों को हो गया है, बच्चन जी की कविता समझते जबकि है वो सोहनलाल द्विवेदी की, कि वो क्या है कि वो हार क्या नहीं होती, वो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और तो ये कई बार जो है, लेकिन ये उसमें नहीं होता। आपको अखबारों में अगर कभी भूल से हो भी गया तो उसका कोई स्पष्टीकरण आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है गूगल पे इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश बहुत रहती है। तो आप देखें, गूगल सर्च करना हम भी करते हैं कभी कभी, लेकिन विश्वसनीयता जो है उसको भी जांच परख लेना चाहिए। और अखबारों में आपको इस बात की कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसमें आपको जो सूचना दी जा रही है वो गलत है। अगर होगा तो अखबार में कभी कभी आपने देखा होगा विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा, जहां कंफर्म नहीं होते, जहां उन्हें भरोसा होता है, फिर भी उसमें एक डाल देते हैं कि सूत्रों के द्वारा मिली खबर के अनुसार। तो ये सब अच्छा। दूसरा, अखबार की आप इस बात से प्रासंगिकता कहिए समझ में आती है कि बड़े बड़े चैनल मजबूर होते हैं इस बात के लिए कि उस पर डिस्कस कराते हैं कि फला अखबार में कोई आर्टिकल छपा है, उस पर बहस होती है, डिस्कशन होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि चैनल वाले भी बहुत हद तक, इनके अपने नेटवर्क है बहुत बड़ा, इनके संवाददाता होते हैं, जगह जगह जाते भी हैं, खबर लेके आते हैं, लेकिन अखबार पर बहुत डिपेंड करते हैं चैनल वाले, और ये बड़ी ईमानदारी से नाम भी लेते हैं। बीसियों बार अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा कि अमर उजाला में एक खबर ये उसके जिक्र करते हैं, ये भी चैनल वाले भी। अच्छा, आपने अगर समाचार देख लिया, शाम तक हो सकता है उसको बार बार रिपीट करें। अगर आप किसी को बताना चाहें कि हमने फला न्यूज चैनल पर ये सुना था, आपके पास रिकॉर्डिंग कर लें तो अलग बात है, आपके पास कोई प्रमाण रह नहीं जाता, बस केवल आप। लेकिन अखबार को आप निकाल के कि फला तारीख के अखबार में ये खबर छपी है, ये आर्टिकल छपा है, ये आप दिखा दें। तो अखबार की प्रासंगिकता मैं नहीं समझता कि कभी भी खत्म होने वाली है। अखबार हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और हमें सब जानते हैं हम लोग कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, इतना बड़ा संग्राम अंग्रेजों के मुकाबले जो लड़े हम लोग, उसमें अखबार की बहुत बड़ी भूमिका थी। पत्रकारिता से महात्मा गांधी भी जुड़े रहे, नेहरू वगैरह जितने लोग थे हमारे पुराने क्रांतिकारी, भगत सिंह भी, ये सब लोग अखबारों के माध्यम से अपनी बात को कहना, बल्कि अंग्रेजों के ज़माने में जो प्रतिबंधित होती थी चीज़ें, उनको भी अखबार अपना गुप्त रूप से ये लोग खुद चलाते थे, खुद लिखते थे, छापते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये छपे हुए शब्द की बड़ी प्रासंगिकता है। और शायद इसीलिए अकबर इलाहाबादी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा उनका, वो तो हंगामा है क्यों बरपा, ये बहुत मशहूर गजल रही। बहुत बड़े शायर थे, व्यंग्य में लिखा करते थे। तो उन्होंने अखबार को लेके एक बहुत अच्छा सटायर जैसा है, बल्कि बिल्कुल सच्चाई है वो, कि न तीर निकालो और न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की ये ताकत उन्होंने उस समय जानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और कि आज मैं बच्चों के बीच में बड़ा खुश इसलिए भी हूँ कि 2 शेर मुझे याद आए आते हुए, मैंने कहा बच्चों के बीच में जाना है। तो एक शेर है मेरा, तो शेर सुनाने की नहीं है, आप लोगों के बीच में आपके लिए है वो, कि हम न कुछ कर सके जमाने का, जमाने में नहीं, जमाने का, जमाने को बदल नहीं पाए हम, हमारी पीढ़ी,
हम न कुछ कर सके जमाने का, आगे चलकर करेंगे बच्चे कुछ। आप लोगों के लिए है ये, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं बच्चों से। और मुझको बड़ा भरोसा है अगली पीढ़ी पर, आप लोग जो बैठे हैं, मुझको बड़ा भरोसा है अगली पीढ़ी पर, दुनिया भर में अच्छा जाएंगे अपने बच्चे। टॉपिक वाज व्हाई वी शुड रीड न्यूज़पेपर, राइट। मुझे लगता है आप लोग बच्चे जो है ज़्यादा कंसर्न रखते हैं करियर को लेके, तो लेट्स कनेक्ट दिस कॉज विथ योर करियर। बहुत सारे प्रोसेसेस आएंगे आप लोगों के लाइफ में आगे आने वाले, जिसमें एक होता है ग्रुप डिस्कशन। बच्चे जो होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। अब जो इंट्रोवर्ट बच्चा है वो कैसे किसी को कॉम्पीट करेगा? जो ज़्यादा बोलता है उसको लोग समझते हैं मैं वो तो बहुत स्मार्ट है यार, इज वेरी टॉकेटिव। जो कम बोलता है वो कैसे कॉम्पीट करेगा? दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज नॉलेज। जब उसकी बारी आएगी तो वो दिखाएगा कि हाउ नॉलेजेबल आई एम, एंड दैट कैन कम ओनली फ्रॉम रीडिंग समथिंग व्हिच इज वर्थवाइल। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर ही एक ऐसा चीज़ है आज के डेट में भी, इट्स वेरी रेलिवेंट। जैसे प्रसंगिता की बात कर रहे थे सुरेश जी, आज के डेट में भी न्यूज़पेपर इज वेरी रेलिवेंट, क्योंकि कहते हैं कि मेरा मानना ऐसा है कि जो पेंटिंग करते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो डिवोट होके कॉन्सेंट्रेट होके कुछ कर रहे होते हैं। जो पेंटिंग करते हैं, जिसको हिंदी में चित्रकला बोला जाता है, जो पेंटिंग नहीं करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो क्या, and what's the other tool? This is the only thing which can be read by everyone. Every student can read the newspaper every day, and then that can make a difference. क्योंकि कहते हैं कि न्यूज़पेपर में सोच बदल सकता है। क्या हो रहा है आपके शहर में, एक छोटे से एज से जो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, वो कहीं आगे जाके अच्छे को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा था, सपोज कि एक ग्रुप है जिसमें 5 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन उसी का होगा? नहीं, हो सकता है कोई इंट्रोवर्ट बच्चा हो वहाँ बैठा हुआ, जब उसकी बारी आएगी तो पेशेंटली ही कैन टॉक अ लॉट रेलेवेंट अबाउट दैट टॉपिक, और फाइनली व्हेन रिजल्ट विल कम आउट देन एवरीबॉडी विल बी सरप्राइज्ड दैट ओहो वो लड़का तो चुपचाप बैठा हुआ था, जब उसकी बारी आई तो कैसे भूल गया वो सालों की मेहनत जो होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट एक्चुअली पेज। तो ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए कि कोई सा भी न्यूज़पेपर लीडिंग होना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा उस न्यूज़पेपर के साथ होती है जो लीडिंग अखबार होता है आपके शहर का। प्यारे बच्चों, शायद आपको पता लगा आप लोगों के विचारों से कि बात भाषा की नहीं है। और जैसे कि हम कलाम हॉल में भी बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि सपने हम हमेशा अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं। तो कभी भी जो हमारी विचार आते हैं, हमारे जो ओरिजिनल थॉट्स होते हैं, वो हमेशा हमारी मातृभाषा में ही होते हैं। और वो बच्चे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं जो बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ और दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो देश ही विभिन्न भाषाओं वाला देश है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर भी भाषा बदल जाती है। श्री अतुल जी ने एक कहानी सुनाई आप लोगों को पिक्चर की कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है कि आपको सारे साधन मिले हुए हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में टैलेंटेड हैं, बस उनको मौका नहीं मिला है आगे बढ़ने का। और जहां तक अमर उजाला या किसी भी अखबार की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि अखबार में हर तरीके का ज्ञानवर्धक सामग्री होती है। अगर आप किसी भी IAS का इंटरव्यू पढ़ेंगे या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का इंटरव्यू पढ़ेंगे, तो उनका ये जरूर आएगा कि वो डेली न्यूज़पेपर पूरा पढ़ते थे। और आप लोगों को ये सरप्राइज होगा सुन करके कि मैं भी हिंदी का भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ, और उसमें जो स्पिरिचुअल वाला कॉलम है उसकी कटिंग मेरी डायरी में हर डे की रहती है। तो बच्चों,
हमें आगे जाने के लिए ये नहीं है कि ना हम हिंदी में महारत हासिल है, ना हमें इंग्लिश में महारत हासिल है। जिन बच्चों को महारत हासिल है वो दोनों भाषाओं में है, बल्कि अनेक भाषाओं में। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको 14 और 16 भाषाओं का भी ज्ञान है। तो मेरी यही यहाँ पर आप लोगों को सभी से ये रहेगा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को जरूर इनकलकेट करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।